पति के मर जाने के बाद मम्मा चिड़िया अपने पति का ऑटो चलाकर अपने घर का गुजारा करती थी। मम्मा चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल से दूर वाले जंगल तक ऑटो चलाती थी। लूसी कबूतरी और उसका पति चिड़िया के ऑटो में बैठे थे। चिड़िया, मुझे खुशी तो है कि आप मेहनत करती हो और मेहनत से अपने बच्चों का पेट पालती हो, मगर हमारे समाज में एक मम्मा चिड़िया ऑटो चलाए उसे अच्छा नहीं समझा जाता। सफर में जाते हुए लूसी कबूतरी चिड़िया से ऐसे पूछती है, लूसी बहन, मैं कोई चोरी नहीं करती, अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ। बाकी पक्षी तो बातें करते ही हैं, किसी की जबान तो नहीं रोक सकता कोई। ऐसे बातें करते करते लूसी और उसके पति का स्टॉप आ जाता है और वो ऑटो से उतर जाते हैं। वहाँ गोरी कौवी खड़ी थी। वो चिड़िया के पास आती है। मैं कल पूर्व वाले जंगल आई थी चिड़िया, मैं तो उड़कर ही गई थी, मगर मैं बहुत थकी हुई हूँ। क्या आप मुझे अपने ऑटो में पहाड़ों वाले जंगल ले जाएंगी? मेरा तो काम ही यही है। आप बैठे। क्या किराया लोगी चिड़िया? पहाड़ों वाले जंगल के दूसरों से तो मैं 10 रुपए लेती हूँ, मगर आपसे 5 रुपए लूंगी। फिर गोरी चिड़िया के ऑटो में बैठ जाती है। चिड़िया, कितने कमा लेती हो रोज के? अच्छा गुजारा हो रहा है, मैं तो कभी कभी 500 भी कमा लेती हूँ। अच्छा चिड़िया, फिर तो तुम जल्दी बहुत अमीर बन जाओगी। बातों बातों में गोरी का स्टॉप आ जाता है और गोरी ऑटो से उतरती है। पैसे अपने भाई कालू से ले लेना। नहीं नहीं गोरी, कालू मुझे क्या देगा? अगर ये बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने काम में उधार नहीं करती। बड़ी बातें करती हो चिड़िया, मैं देख लूंगी तुम्हें। ऐसा कहते हुए गोरी चिड़िया को 5 रुपए देकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कालू, मेरे पास वही 5 रुपए थे। मैंने सोचा था कि 5 रुपए की मिठाई लेकर खाऊंगी, मगर उस चिड़िया ने मुझसे उधार नहीं किया। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से उधार ना करे। कालू, हम किसी न किसी तरह उस चिड़िया का ऑटो बंद कर देंगे, फिर ही मेरे दिल को सुकून होगा। मम्मा मम्मा, रात को चिड़िया आंटी अपना ऑटो पेड़ के नीचे खड़ा करती है। हम रात को चिड़िया आंटी के ऑटो को आग लगा देंगे। नहीं नहीं जग्गू, ऐसे सबको पता चल जाएगा। कुछ ऐसा उपाय सोचो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी टूट जाए। और लाठी भी ना टूटे, ऐसे कहते हैं। हाँ हाँ, वही तो कहा है मैंने। तो फिर हम रोज रात को चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल निकाल लिया करेंगे और बेच दिया करेंगे। ऐसे चिड़िया तंग आकर अपना ऑटो हमें ही बेच देगी। गोरी को अपने पति कालू का ये उपाय पसंद आता है और फिर रात को गोरी और कालू चुपके से घर से निकलते हैं और एक बोतल और पाइप की मदद से चिड़िया के ऑटो से सारा पेट्रोल निकाल लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया जब अपने पेट्रोल का टैंक खाली देखती है तो हैरान हो जाती है। मेरे ऑटो से पेट्रोल कहाँ गया? अभी कल ही तो मैंने टैंकी फुल करवाई थी। शायद पेट्रोल वाले पक्षी ने पेट्रोल कम डाला होगा। चिड़िया फिर से पेट्रोल डलवाने जाती है और अपने ऑटो में पेट्रोल डलवा लेती है। आज सारा दिन काम करने के बाद चिड़िया के पेट्रोल के पैसे ही पूरे होते हैं। गोरी और उसका पति कालू भी चिड़िया के ऑटो से निकाला हुआ पेट्रोल बेचकर खूब मजे करते हैं। वो समोसे और जलेबियाँ खाते हैं। कालू, अब तो हम हर रोज ही चिड़िया के ऑटो से पेट्रोल निकाल लिया करेंगे और रोज ऐसे ही मौज करेंगे।
और चिड़िया भूख से मरेगी। ऐसे कहते हुए वो दोनों पति पत्नी हंसने लग जाते हैं। रात हो जाती है और आधी रात को गोरी और कालू फिर से पहुंच जाते हैं और चिड़िया के ऑटो की टैंकी खाली कर देते हैं। चिड़िया जब सुबह फिर से अपने ऑटो की टैंकी खाली देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आज तो मैं नहीं भूल रही, मेरे ऑटो की टैंकी तो रात में फुल थी, फिर ये खाली कैसे हो गई? ऐसे चिड़िया कई दिन तक परेशान रहती है। फिर एक दिन चिड़िया अपना ऑटो खड़ा करके नदी से पानी पीने जाती है और जग्गू कौवा पेड़ पर बैठा हुआ देख रहा था। मम्मा और पापा की तरह आज मैं भी चिड़िया आंटी के ऑटो से पेट्रोल निकाल कर बेचता हूँ और मिठाई खाता हूँ। ऐसा सोचकर जग्गू भागा भागा घर जाता है और घर से बोतल और पाइप ले आता है। जग्गू ऑटो की टैंकी में पाइप रखकर पेट्रोल निकालने की कोशिश करता है, मगर पेट्रोल तेजी से जग्गू के पेट में चला जाता है और जग्गू वहीं बेहोश हो जाता है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। ऑटो के पास पाइप, बोतल और बेहोश जग्गू देखकर चिड़िया सब समझ जाती है, मगर फिर भी चिड़िया जग्गू को बचाती है और उसे तुरंत बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है और उसके पेट की सफाई करवाती है। कौवा और कौवी भी बुलबुल के पास पहुंच जाते हैं। मम्मा मम्मा मैं बच गया। अगर चिड़िया आंटी मुझे यहाँ ना लाती तो मैं मर जाता। चिड़िया हमें माफ कर दो, ये सब हमारे बेटे ने हमसे ही सीखा है। अगर हम ये गलत काम ना करते तो हमारा बेटा भी ऐसा काम करने की कोशिश ना करता। गोरी बहन, इसीलिए तो कहते हैं कि जो हम करेंगे हमारी संतान भी यही काम करेगी। अपने बच्चों को बुराई से बचाने के लिए हमें खुद भी बुराई से बचना होगा। फिर चिड़िया कौवों को माफ कर देती है और खुशी खुशी अपना ऑटो लेकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से कौवे भी सुधर जाते हैं।